हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि मौसम तो काफ़ी चेंज हो गया है और साथ ही साथ सिलेंडरों की बड़ी किल्लत हो रही है। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर खाना चूल्हे पर ही बनता है। और आज बनने वाला है दाल, कद्दू की सब्ज़ी बनेगी दाल डाल के, और इसके साथ ही साथ चने बॉईल करे हैं, वो भी फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले इन सबको मैंने गैस पे उबाल लिया था, लेकिन पकाएंगे चूल्हे पर। तो मम्मी ने चूल्हा जला दिया है और इधर थोड़ा बहुत काम जो है वो मैं निपाटती रहूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल है आज, तो उन्हें भी जाना है, उनको तैयार करना मेरा काम है। तब तक मम्मी ने कहा था कि लाओ ये सब हम यहाँ बना रहे हैं, तो मैं इन लोगों को तैयार कर दूँ। वैसे तो फ्रेंड्स, चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक टाइम पर एक बार में एक ही चीज़ पक पाती है, और अगर डिफरेंट चीज़ बनानी है तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, धुलने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है। तो इधर मैं इसको नहला के लेके आई थी। इसको ठंडी लग रही है तो कैसे हीटर ताप रहा है। अभी सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगती है और रात में भी तकरीबन 8 बजे के बाद ठंड महसूस होती है। तो हम लोग तो अभी मतलब कंबल वम्बल ओढ़ते हैं, क्योंकि ठंड ठीक ठाक होती है। तो बच्चों को मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया था। अपना घर का जो भी काम समेटना था सब समेट दिया। और देखो, मतलब इतना नीट एंड क्लीन है, लग ही नहीं रहा है कि वही घर है। और जब बच्चे रहते हैं तो सच में इतना फैलाते हैं कि क्या ही बताएं। तो सब मैं नहा धोकर आ गई थी। सबसे पहले मैंने पूजा करी थी, क्योंकि मस्ट है, और सुबह की शुरुआत अगर पूजा पाठ से होती है तो दिन भी काफ़ी अच्छा जाता है। ऐसा मेरा पर्सनली थॉट है, बाकी आप सबका क्या माइंडसेट है पता नहीं। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, और अब मैं चाय स्किप कर रही हूँ, क्योंकि चाय से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं ना तो चाय घर पे बनाऊँगी, ना ही मैं पीऊँगी। तो आज से मतलब मैंने बिल्कुल कंफर्म कर लिया कि चाय नहीं बनाऊँगी। कल भी नहीं बनाई थी, बट आज भी नहीं बनाई है। और कोशिश यही रहेगी कि चाय अगर कोई आता है घर और बहुत ज़रूरी है तभी बनाएंगे, अदरवाइज़ चाय नहीं बनाएंगे हम। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी, क्योंकि ये चने हैं, इनको चबाने में बड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक कि मैं वो चीज़ें पढ़ लूँगी जो मैंने कल पढ़ी थी। हालांकि मतलब खाते समय कोई चीज़ याद नहीं होती है, लेकिन जो हम पढ़ चुके हैं अगर वो हम रिकॉल करना चाहें तो वो अच्छे से रिकॉल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, खाती भी जा रही हूँ, और जो कल याद किया था वही याद करूँगी आज। फ्रेंड्स, ब्लॉग काफ़ी रुक रुक के आ रहे हैं। कई सारे रीज़न हैं, मैं खुद ही परेशान हूँ कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ही नहीं साथ दे रही है रेगुलर, मतलब मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं कुछ करूँ। बट किसी दिन कुछ पढ़ लेती हूँ, किसी दिन कुछ पढ़ लेती हूँ, रेंडमली कोई चीज़ कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे खुद ही बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, आपसे क्या मैं बात करूं। बट ये है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ डेली थोड़ा बहुत ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा रिदम ना टूटे। और एक चीज़ आप सब ने भी न्यूज़ में देखा होगा कि जो आरओ का है अधियाचन, वो मतलब जा चुका है आयोग के पास सचिवालय की तरफ से। तो जल्द से जल्द हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, 1-2 महीने में, मे बी जून या जुलाई के लास्ट तक। जुलाई के लास्ट तक ऑब्वियसली 100% देखने को मिल सकता है। अगर जुलाई तक आता है नोटिफिकेशन, तो मान के चलिए अक्टूबर या नवंबर में इसका फॉर्म ज़रूर आ जाएगा। तो दिसंबर में पीसीएस लगा है, तो पॉसिबल तो नहीं है दिसंबर में हो, लेकिन हो सकता है जनवरी में इसका प्री हो। तो हमें मतलब ये सोच के नहीं चलना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे तब पढ़ेंगे। हमें ये कंफर्म है कि वैकेंसी तो आनी ही आनी है, क्योंकि 23 में आई थी, कंटिन्यू नहीं आती है, लेकिन हाँ 1-2 साल के गैप पर तो ज़रूर आती है। तो इस बार तो श्योरली आनी ही आनी है। तो हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। और जो भी है, जैसा भी है, जैसे भी मटेरियल आपके पास है, आप उससे स्टार्ट कीजिए। और जैसे ज़रूरत लगती है कि ये मटेरियल होना चाहिए, फिर वो चीज़ आप कंटिन्यू परचेज़ करते रहिएगा। बट हाँ, ज़्यादा स्टॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना है वो सफिशिएंट है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करना है। जितना कम मटेरियल रखेंगे उसका उतने टाइम हम रिवीजन कर पाएंगे। सो मेरा यहाँ ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद फिर मैंने अपना जो टॉपिक है
मिडिवल हिस्ट्री वो पढ़ा था। मिडिवल हिस्ट्री में मुग़लों का पतन वो पढ़ लिया था। इसके बाद जो छोटे छोटे राज्य बनते हैं वो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं। मेरे पास जैसे नोट्स हैं मैं उसके हिसाब से पढ़ रही हूँ। मतलब बुक का इंडेक्स देखा जाए तो दूसरा है, और जो हमारे मतलब क्लासेस के नोट्स होते हैं उनका इंडेक्स कुछ डिफरेंट होता है। तो मेरे पास जैसा है मैं वैसा पढ़ रही हूँ, और मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा है। इसके अलावा ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट करेंगे। जो मॉर्फोलॉजी की बस एक क्लास बाकी है। आई थिंक वो मंडे या ट्यूसडे में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्लासेस हैं, 3-3.5 घंटे की हैं, तो वो एक दिन में हम कवर नहीं करते हैं, 2 दिन में पढ़ते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो बाकी बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करना है। तो वो 2 दिन की क्लास है आई थिंक, और वो कंप्लीट हो जाएगी 2 दिनों में। और ये मेरी 2 दिन का नोट्स है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक क्लास 2 दिन में कंप्लीट करी थी, तो ये उसी का नोट्स है। तो इसके बाद फिर दोपहर में बच्चे वगैरह आ जाएंगे, फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे उनकी बुक्स में कवर अप करना है, और वो आ जाएंगे तो मुझे करने नहीं देंगे। तो बेटा आया था, बहुत थक गया था, थोड़ी देर बाद वो सो गया था। तो तकरीबन अभी मैं मिल रही हूँ आपसे 3-3:30 बजे के आसपास। और ये आज उसकी क्लास का फर्स्ट डे था, तो क्लास में ये ड्राइंग कंप्लीट करवाई गई थी। तो मैं अभी यहाँ कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ जब तक कि बच्चे सो रहे हैं। उसके बाद फिर इन लोगों की कॉपीज़ में कवर चढ़ाना है मुझे। पहले मुझे मार्केट जाना पड़ेगा कवर लेने के लिए, तो मैं चली गई थी मार्केट, तकरीबन 4 बजे के आसपास गई थी, और लौट के मैं आई हूँ 5 बजे। और आते ही बेटे ने बोला कि पहले कवर मेरी कॉपी में चढ़ेगा, बिटिया बोली पहले मेरी चढ़ेगा। और मैं इतना थक गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं कुछ करूँ। लेकिन ये बोला कि करना मम्मा आज ही पड़ेगा, कल मैम सबमिट करेंगी, ये मैं तू इतना परेशान कर दिया मुझे कि मतलब मुझे करना ही पड़ा। और ये जो आज का ब्लॉग है ये 2 दिन पहले का है। मैं आज अपडेट कर रही हूँ इसे, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से नहीं कर पाए हैं। तो ये 2 दिन पहले का है, अष्टमी नवमी की छुट्टी थी उसके पहले का ब्लॉग है ये। तो आज ये अपलोड होगा सैटरडे को। तो यहाँ मैं बच्चों की कॉपीज़ में कवर चढ़ा रही हूँ। सारी कॉपीज़ में नहीं चढ़ा पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है दोनों की, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा भैया बस अब थक गए, अब नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि शाम का खाना वगैरह भी बनाना है, मैं परेशान हो जाऊँगी। क्योंकि थोड़ी बहुत है नहीं, और सेलफोन चढ़ाने में बहुत समय लगता है, तो बड़ा दिक्कत ही काम है, मतलब क्या बताएं। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, बस लाइफ अपडेट है कि आज के दिन मैंने क्या क्या किया। और कोशिश करेंगे कि अब आपके साथ आएँ तो अपनी टारगेट के साथ आएँ। तो बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है, और कुछ कॉपीज़ रह गई थी कवर अप करने के लिए, जिसको मैं कल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।